मुझे पता है तुमने टाइटल देखा होगा और तुम्हें लगा होगा कि ये बच्चा सठिया है या इसे कुछ नहीं पता, ये कुछ भी बोल रहा है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलके भाई भाई और ये सब जितने भी स्लोगन होते हैं जो यूनिटी को दिखाते हैं, जो यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसे मतलब गलत हो सकते हैं और कैसे सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा हमें रहना चाहिए और ये सब फलाना ढिमकाना। और मतलब अगर एक नॉर्मल व्यू से देखा जाए तो ये बात सही है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये बात सही है। और हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। और शायद अगर आप मेरी पूरी बात ढंग से समझ पाएँ तो शायद वो सारे लोग ना, लेकिन कुछ लोग मेरे से एग्री करें, या कुछ लोग मेरे से पूरा एग्री ना करें, लेकिन क्या पता 50% एग्री करें। तो मेरा मेरा इस बात पे मानना ये है, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये सब चीज़ें सही नहीं है, कि ऐसे यूनिटी वाले स्लोगन्स बोलना इसलिए सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हम क्या बता रहे होते हैं कि हम स्टेट करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलके भाई भाई, तो हम उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब क्या ये बात सच नहीं है क्या? क्या मतलब ये बात होती नहीं है कि इन्हें प्रमोट करनी पड़ रही है? मतलब जैसे लोग ऐसे नहीं बोलते ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं सारे इंसान हैं, सब हड्डी और मांस से मिलकर बने हुए हैं। या फिर ऐसा बोलते हैं क्या लोग कि हिंदूज़ की बॉडी के एटम्स में 2 न्यूक्लियस होते हैं और मुस्लिम्स के में 3 होते हैं। मतलब ऑल दैट स्टफ, मतलब जो चीज़ होनी चाहिए प्रैक्टिकली, वो चीज़ जो जो चीज़ होती है उसको हमें प्रमोट नहीं करना पड़ता। समझ रहे हो? तो जब हम प्रमोट करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिल के भाई-भाई, तो मतलब हम लोगों के मन सबकॉन्शियसली तो लोग सोचते हैं कि हाँ, ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियसली लोग सोचते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है क्या? और इसका लॉन्ग टर्म में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हम ऐसी चीज़ें बहुत टाइम तक देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, और शायद वो हमारे लिए थ्रेट हैं या वो हमारे लिए कुछ हैं, जब भी लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग ऐसा प्रमोट कर रहे हैं कि साथ में रहो, मतलब हम अलग हट रहे हैं और उसकी कुछ वजह है। मतलब वो वाली बात है कि जब तुम किसी को जेल में रखोगे और उसे फ़ील कराओगे कि तुम जेल में नहीं हो, तो वह ऐसा एक्ट करेगा कि वो जेल में नहीं है। लेकिन जब तुम किसी को जेल में रखो भी ना, उसे फ़ील कराओ कि तुम जेल में हो, तो वह ऐसा एक्ट करेगा कि वो जेल में है और वहाँ से भागना चाहेगा। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन। तुम्हें क्या लगता है कि उनका ये मोटिव रहता है कि हम 8-10 हिंदूज़ को मार दें, और मतलब उनसे उन्हें कुछ अजीब हो जाएगा। वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए वो बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इंडिया में कितने 120-130 करोड़ हिंदूज़ होंगे भाई, 8-10 तो उनके लिए कुछ भी नहीं है मतलब। लेकिन वो करते क्या हैं, वो 8-10 हिंदूज़ को मारते हैं और फिर न्यूज़ चलाते हैं कि मुस्लिम्स ने हिंदुओं को मार दिया, मुस्लिम्स ने हिंदूज़ को मार दिया। तो उससे क्या होता है, एक हिंदूज़ के मन में ना, कंट्री के अंदर 120 करोड़ के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है मुस्लिम्स के खिलाफ, कि मुस्लिम्स हमारे लिए थ्रेट हैं। और मुस्लिम्स के साथ क्या होता है, उन्हें लगता है कि हिंदूज़ को हमारी मतलब हमारी को हमारा रिलीजन एक तरह से थ्रेट की तरह देख रहा है, तो शायद वो हमारे लिए थ्रेट हैं। तो दोनों तरफ से एक राइवलरी सिविल वॉर सी शुरू हो जाती है दिमाग में। और लॉन्ग टर्म्स में जब ये सारी चीज़ें बिल्डअप होती हैं, तो ये मतलब अच्छा नहीं है यार, कॉज़ ही करती हैं हमारे बीच में लड़ाई। तो इस कहानी का सार ये है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ को बहुत ऑब्वियस रखना चाहिए। ना बोलने की ज़रूरत पड़े, ना कहने की ज़रूरत पड़े कि हिंदू मुस्लिम भाई-भाई। अपने एक्ट्स में वो चीज़ लाओ कि हाँ, तुम बिल्कुल भी पार्शियलिटी मत करो, और मतलब ज़्यादा किसी चीज़ को ऐसे प्रमोट मत करो कि हिंदू मुस्लिम जैसे टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो ऐसा मत बोलो कि मुस्लिम्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन ने अटैक कर दिया या मुस्लिमों ने अटैक कर दिया। वो तो पता है, लेकिन वो तुम प्रमोट कर दोगे ना, तो उससे उनका मोटिव पूरा हो जाएगा। जो उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन का मोटिव है वो पूरा हो जाएगा, अगर तुम उसे वो चीज़ कह के प्रमोट करोगे। तो ऐसा बोलो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन ने अटैक करा लोगों को, मतलब जो भी करा। बस यही है यार मेरा तो कहना, कि मतलब अपने एक्शंस में लाओ वो चीज़ को, और कभी भी इतना ऑब्वियस मत करो चीज़ों को, और इतना ऑब्वियसली प्रमोट मत करो चीज़ों को कि अरे ये मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, हम तो दोस्त हैं। तुम कभी ऐसा बोलते हो क्या, मैं हिंदू हूँ और ये भी हिंदू है और हम दोस्त हैं? ऐसा बोलते हो क्या तुम? नहीं, ये बोलते मैं हूँ और ये मेरे दोस्त है। तो हिंदू लोग ऐसे क्यों नहीं बोलते कि मैं हिंदू हूँ और ये हिंदू है, मेरे दोस्त है? दो एक एक हिंदू एक मुस्लिम बोलेगा कि मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है और हम दोस्त हैं। डोंट मेक दैट थिंग स्पेसिफिक, मतलब कि जो एक उभर के आए, निखर के आए। बाकी ये मेरा ओपिनियन था। जो लोगों को ये समझ आया, थोड़ा रिलेट कर पाया, मुझे पता है मैं ढंग से समझा नहीं पाया, लेकिन अगर आप मेरे ओपिनियन को समझ पाए तो भी कमेंट कर देना, नहीं समझ पाए तो भी कमेंट कर देना। एंगेजमेंट रीजन